हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक फिर से स्वागत है आप सभी का विजयरथ क्लासेस में। तो भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शनल काफी दिन हो गए चालू करे हुए और लगभग आज हमारी 8वीं क्लास है। इससे पहले 7 क्लास खत्म कर चुके हैं, तो लगभग 100 क्वेश्चन शायद हम कर चुके हैं पहले की क्लासों में, है ना। तो बस तैयारी देखो, यहाँ से तो पूरी मेहनत चल रही है, मेहनत तुम्हारे ऊपर है, तुम कितनी मेहनत करते हो। तो आज की क्लास हमारी 101 से स्टार्ट होने वाली, मैंने थोड़ा सा सामने लिख दिया है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम ऐसा कर देते हैं। सुनो भाई क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। कहा है हमसे कि भाई 3 बर्तन है, उनके बीच में स्पिरिट और पानी का अनुपात दे रखा। पहले वाले में 3-4, दूसरे वाले में 4-5 और तीसरे वाले में 5 और 6 का अनुपात दे रखा है, ठीक है। इतने अनुपात दे रखा और हमसे कहा कि इन तीनों को हम किसी चौथे बर्तन में पलट देते हैं तो इनके बीच में क्या रेशियो बनेगा, इनके बीच में क्या अनुपात बनेगा। सुनो भाई सुनो, जब इनके बीच में क्या अनुपात बनेगा, मैं यहां पे देख रहा हूं, यहां पे स्पिरिट और पानी का जो अनुपात है ये 3 और 4 है। अगर मैं टोटल दोनों को जोड़ूंगा तो कितना बैठ रहा है, 7, है ना। टोटल क्वांटिटी कितनी बैठ रही है, 7। अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना बैठ रहा है, 9, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना बैठ रहा है, 11, है ना। इतनी इतनी क्वांटिटी में 3 बर्तन में ये है, ठीक है। अब सुनो जरा, अब जब मैं इसको किसी चौथे बर्तन में डाल रहा हूं, तीनों बर्तनों को इकट्ठा करके चौथे बर्तन में डाल रहा हूं, तो मुझे इनकी पहले क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी। यानी ये जो क्वांटिटी है ना, ये इसकी मुझे क्या करनी पड़ेगी, बराबर करनी पड़ेगी। तो सुनो बराबर किस तरीके से करी जाएगी। बराबर कैसे कर सकते हैं, बराबर कर सकते हो तुम एक काम कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो यहां पर तुम्हें इसको इन तीनों को बराबर करना है, इसके साथ क्या है 7 बचे, क्या 9 और 11, इसमें 9 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे। कितने कितने की, 9 और 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लो यहां पे 9 है, बचे क्या 7 और 11, इसमें 7 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसमें देखते हैं, इसमें क्या है भाई, तुम्हारे पास 11 है तो इसमें 7 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद क्वांटिटी हो जाएंगी ये बराबर। क्वांटिटी बराबर करते हैं, सुनो जरा। 11 निम्न 99 यानी 99 इंटू 7 और 11 सत्ते 77 यानी ये हो जाएगा इजिकल टू 77 इंटू 9 और 11 9 या 99 और इंटू कितना हो जाएगा 7, ठीक है। सुनो जरा, क्वांटिटी बराबर करेंगे। 7 निम 63 का 3 हासिल गए कितने भाई, 7 निम 63, 63 का 3 हासिल गए 6 और 7 निम 63, 63 और 6 कितने हो जाते हैं हमारे 69। ये भी 693 और ये भी कितना आ जाएगा 693। क्वांटिटी तुमने बराबर कर ली। सुनो जरा, जब क्वांटिटी तुमने इसकी बराबर करी तो तुमने अंदर मल्टीप्लाई करी थी 99 से, है ना। 11 9 से 99 यानी 99 से इसमें भी मल्टीप्लाई और 99 से इसमें भी मल्टीप्लाई, 99 से, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई करी तुमने 11 7 या 77 यानी 77 से इसमें मल्टीप्लाई, 77 से इसमें मल्टीप्लाई। और जब तुमने इसकी क्वांटिटी बराबर करी तुमने मल्टीप्लाई करी 63 से, यानी 63 से मल्टीप्लाई इसमें और 63 से मल्टीप्लाई इसमें। अलग अलग रेशियो से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना, तभी इनको हमको क्या मिलती है, एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है। सुनो जरा, अब इतना करने के बाद अब इनकी पहले एग्जैक्ट वैल्यू पता फाइंड करेंगे। 3 निम 27 का 7 हासिल गए 2, 3 निम 27, 27 2 29 यानी पहले वाले बर्तन में स्पिरिट की मात्रा है 297। दूसरे वाले बर्तन की बात करते हैं। दूसरे वाले बर्तन में 4 निम 36 का 6 हासिल गए 3, 4 निम 36, 36 3 39 यानी 396 उसमें पानी है, ठीक है। दूसरे वाले बर्तन पाते हैं, इसमें कितना स्पिरिट है, 4 सत्ते 28 का 8, 4 सत्ते 28 2 30 और इस वाले बर्तन में देखते हैं कितना पानी है, तो 5 सत्ते 35 का 5 हासिल गए 3, 5 सत्ते 35, 35 और 3 38 इतना पानी है, ठीक है। इस वाले में आते हैं 5 तिया 15 का 5 हासिल गया 1 और 5 6 30 और 1 31 इतना तो स्पिरिट है, और 6 तिया 18 का 8 हासिल गया 1, 6 6 36 और 1 37 इतना इसमें पानी है। हमसे पूछा कि उस चौथे बर्तन में जब तुम इसको पलट दोगे तो इनके बीच में क्या अनुपात मिलेगा। तो टोटल जोड़ लो कितना स्पिरिट बैठ रहा, सुनो 7 8 15, 15 5 20 की 0 हासिल गया 1, 9 और 1 10, 10 10 और 1 11 हासिल गया 1, 2 3 3 6 3 9 यानी 910 तो यहां आ गया। पानी को जोड़ लो 6 5 11, 11 और 8 19 का 9 हासिल गया 1, 10 10 8 18, 18 7 कितना होता है 25 का 5 हासिल गए 2 और 3 3 9 2 11 यानी 910 अनुपात 1159 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 910 अनुपात 910, ये 920 ऑप्शन में 920 तो दे रखा है भाई। सुनो जरा, जोड़ने में कहीं गलती होगी, 7 8 15, 15 5 20 की 0 हासिल गए 2, यहां 2 जाएंगे, सही बात है, ये 2 आएगा और 2 9 11, 11 और 1 12 यानी ये आ जाएगा 920। 920 अनुपात 1159 यानी ऑप्शन कौन सा भाई, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 102। देखो क्या कह रहा है, ए और बी 2 मिश्र धातुएं हैं, ठीक है। इस बार 2 मिश्र धातुएं दी है, ठीक है, जिनमें सोना और तांबा है और इनके अनुपात दे रखे हैं 5:3 और 5:11, ठीक है। इनको मिलाकर एक नया इस टाइप का धातु बनाया गया है कि दोनों तीसरी धातु बनाई गई है,
ठीक है, और दोनों में से समान समान मात्रा लिए। देखो क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास दो मिश्र धातु है, हमने मान ली फर्स्ट और सेकंड दो मिश्र धातु है, ठीक है। इसमें सोना और कॉपर, सोना और तांबा दोनों का मिश्रण है, और पहले वाले में तो ये मिश्रण है 5 और 3 का, दूसरे वाले में है 5 और 11 का। इस वाले में है ये 5:3 का, और इस वाले में है ये 5:11 का। इस टाइप से ये मिश्रण अनुपात है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में कहा कि इनकी इस दोनों मिश्र धातु में से इतनी मात्रा इसमें से ली गई है, इतनी मात्रा उसमें से ली गई है, यानी बराबर मात्रा ली गई है। तो जब इनको मिलाकर के तीसरी बनाई गई धातु, उसमें इनका अनुपात कितना होगा, है ना। सोने और तांबे का अनुपात कितना होगा, सुनो जरा किस तरीके से करने वाले हैं। अब वो कह रहा है कि भाई बराबर बराबर मात्रा लिए, तो पहले काम करो, बराबर बराबर मात्रा बनानी पड़ेगी। 5 और 3 कितने हो रहे हैं, 8 मात्रा तो इसकी बैटरी है, और 5 और 6 कितने हो रहे हैं, 16 मात्रा इसकी बैटरी है। यहाँ 16 इनकी क्वांटिटी, 16 बैटरी है, इनकी बैटरी 8। तो एक काम करो, ऊपर वाले में 2 से गुणा कर दूंगा तो ये भी 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसमें 16 क्वांटिटी बराबर करने के लिए 2 से गुणा करें, तो इसमें भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। कितने से गुणा करनी पड़ेगी भाई, 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी ये कितना हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा और 6 ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बताना है इनके बीच का रेशियो क्या होगा, सोने और तांबे के बीच का रेशियो क्या होगा जब तीसरी बनाई गई है। तो देखो 10:5 कितना हो जाएगा, 15 अनुपात 11:6 कितना हो जाएगा, 17। बस 15:17 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 103। देखो भाई क्या कह रहा है, सोना पानी से 19 गुना है भारी है, ठीक है, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि पानी मिश्र जो धातु है वो पानी से 15 गुना हो जाए। सुनो भाई जरा किस तरीके से कर सकते हैं। हमको कह रहा है कि सोना, पहली वाली कंडीशन में कह रहा है, पहली वाली कंडीशन की बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, पहली वाली कंडीशन में कहा कि जो सोना है वो पानी से, पानी यानी पानी से 19 गुना, 19 गुना दे रखा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 103, ठीक है। अगर माना हमने पानी माना 1 किलोग्राम, तो सोना कितना आएगा, 19 किलोग्राम, है ना। ये इनके बीच का क्या दे दिया, अनुपात दे दिया, ठीक है। अगली कंडीशन में कह रहा है, अगली वाली कंडीशन में कह रहा है कि तांबा उससे 9 गुना भारी है, यानी मान लो तांबा यानी तांबा पानी से 9 गुना भारी, यानी ये अगर ये 1 है तो ये 9 हो जाएगा, यानी ये इनके बीच का रेशियो आ गया, है ना। ये इनके बीच का रेशियो आ गया। हमसे क्वेश्चन में कहा इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिलाने के बाद जो मिक्स धातु आएगी वो पानी से 15 किलोग्राम आए। कितनी भाई, 15 किलोग्राम भारी आए। तो सुनो जरा, पानी की क्वांटिटी तो बराबर है, पानी की क्वांटिटी कैसी है भाई, बराबर है। अब ये दोनों अनुपात आ जाएंगे, है ना। सुनो जरा, देखो एक चीज देखो, पानी की क्वांटिटी तो दोनों तरफ बराबर है, यानी इनके आपस में अगर मैं अनुपात निकालने चलूंगा सोना और तांबे का, तो कितना आ जाएगा, 19:9 आ जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा इनको किस मिश्र अनुपात में मिलाया जाए कि कितना बने भाई, 15 बने। कितने किलोग्राम बने, टोटल 15 किलोग्राम बने। तो यहां पे तुम लगा सकते हो एलिगेशन, क्या लगा सकते हो, एलिगेशन लगा सकते हो, यानी बीच में रखोगे 15। यहां से इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 6 का, और इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 4 का। अनुपात निकालोगे यानी हो जाएगा 3:2। इसका राइट आंसर आ जाएगा। बढ़िया तरीका है। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 104। क्या कह रहा है, दिया गया है कि 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध है। वो तो सबको पता है 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध है, ठीक है। 18 कैरेट के सोने में 3/4 भाग सोना है तथा 20 कैरेट के सोने में 5/6 भाग सोना है, ठीक है। आगे हमसे कहा कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का तथा 20 कैरेट के सोने में शुद्ध सोने का क्या अनुपात होगा। सुनो, हमें 2 कैटेगरी दे रखी है, एक दे रखी है 18 कैरेट वाले सोने की, और एक दे रखी है 20 कैरेट वाले सोने की। दो कैटेगरी में, है ना। सोना कैरेट के हिसाब से मिलता है ना, तो 24 कैरेट का सबसे बढ़िया होता है। हमसे कह रहा है कि जो 18 कैरेट वाला सोना है उसमें शुद्ध सोने का कितने भाग है भाई, उसमें है 3/4, और जो 20 कैरेट वाला सोना है उसमें है 5/6, यानी इसमें तो है 3/4 शुद्ध सोना और इसमें है 5/6 शुद्ध सोना। ये कैरेट दो कैटेगरी है, दो कैटेगरी है। अब हमें बताना है इनके बीच में आपस में क्या अनुपात है। सुनो जरा किस तरीके से पता करते हैं इनके बीच में आपस में क्या अनुपात आएगा। सुनो, ये दोनों के बीच में अनुपात लगा दिया। नीचे दिखा पा रहे हो, नीचे कितना है, नीचे इसमें 4 है, इसमें कितना है, इसमें 6 है। तो दोनों के क्या करोगे, एलसीएम लोग। एलसीएम कितना आएगा, 12, यानी नीचे बनाना है 12। कितना बनाना है भाई, 12। 12 बनाने के लिए इसको करना पड़ेगा 3 से गुणा नीचे, 3 से गुणा ऊपर। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा नीचे, 2 से गुणा ऊपर। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 9/12 अनुपात, या कितना हो जाएगा, 10/12। 12 से 12 काट दोगे कितना आ जाएगा, 9:10। इसका राइट आंसर आ जाएगा। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा।
चलो एक चीज और देख लो आज, है ना भाई, एलसीएम लेने का तुम्हारा राड़ा खत्म कर देता हूं, है ना, क्यों पढ़ रहे हो इतनी झंझट में। सुनो जरा क्या से खत्म करते हैं। यहाँ पे कितना दे रखा था तुमको 3/4, यहाँ पे कितना दे रखा तुमको 5/6, है ना। सिंपल तरीका बताता हूँ इनके बीच में, मान लो ये रेशियो लिखा हुआ है, जो नीचे लिखे हुए ना इनको इधर ले जाओ, और जो इधर लिखा हुआ है इसको इधर ले जाओ। 6 तिया 18 रेशियो 5 चौक 20। अभी कट रहे हैं किसी टेबल से तो काट दो, 2 से काटोगे 9 बार कट जाएगा, रेशियो 2 से काटोगे 10 बार कट जाएगा, बस 9:10 दोनों बराबर आ जाएंगे। ये भी एक तरीका होता है। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 105। क्या कह रहा है भाई, श्री तथा श्रीमती गुप्ता यानी मिस्टर एंड मिसिस, ठीक है, तो इनका भार का अनुपात दे रखा 7:8, ठीक है। हमें एक तरफ मिस्टर गुप्ता और एक मिसिस गुप्ता, इनके भार का अनुपात दे रखा 7:8 का भार का अनुपात दे रखा, ठीक है। और आगे हमसे कहा कि इनका टोटल योग है 120 किलोग्राम, इनके भार का अनुपात दे रखा है, और दोनों के भार जो मिलाकर के वो है 120 किलोग्राम, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग निकाल सकते हो तुम्हारा आंसर, दोनों का अनुपात दे रखा, दोनों का मिलाकर के दे रखा, अलग अलग निकाल सकते हो। कैसे, दोनों को जोड़ो, कितनी क्वांटिटी बैठ रही है, तुम कह लो 15, 7 8 15 से इसे भाग करोगे कितनी बार चला जाएगा, 15 8 120, 8 से इसमें गुणा कर दो यानी ये हो जाएगा 56, 8 से गुणा इसमें कर दो तो यानी हो जाएगा 64, है ना। सुनो 56 किलोग्राम के मिस्टर गुप्ता और 64 किलोग्राम की श्रीमती गुप्ता। सुनो आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, आगे क्वेश्चन में कहा है कि डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता अपना 6 किलोग्राम वजन कम कर लेते हैं और उसके बाद इनका अनुपात 5:6 हो जाता है, ठीक है। सुनो जरा, जब ये 6 किलोग्राम बंदा अपना वजन कम कर लेगा तो कितना बचेगा, वह 50 किलोग्राम का बंदा बचेगा, है ना। और इसके बाद जो इनके बीच का अनुपात है ना वो 5:6 हो जाता है, 5:6 हो जाता है। हमसे पूछा कि मिसिस गुप्ता में कितना वजन कम किया, ठीक है। तो कितना वजन कम रहा, सुनो 5:6, 5 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 10 की गुणा इसमें कर दो, कितना हो जाएगा 10 की गुणा करने पर, ये हो जाएगा तुम्हारा 60। तो तुम देख पा रहे हो कितना किलोग्राम वजन कम करा उसने, 4 किलोग्राम वजन कम करा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, 105, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 106। देखो भाई क्या कह रहा है कि हीरे का एक मूल्य उसके वर्ग के अनुकर्मानुपाती है। सुनो जरा, वर्ग के अनुकर्मानुपाती का मतलब क्या होता है, अनुकर्मानुपाती का साइन होता है ये, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भार का जो भार है उसके वर्ग के अनुकर्मानुपाती है उसका पैसा, ठीक है, उसका मूल्य, ठीक है। सुनो अब ये इसका मतलब है कि जितना भार ज्यादा बढ़ेगा उतना पैसा बढ़ेगा, इसका मतलब होता है कि जितना भार बढ़ाओगे उतना पैसा बढ़ता चला जाएगा, अनुकर्मानुपाती। इसे बढ़ाओगे ये बढ़ता चला जाएगा, इसे बढ़ाओगे ये बढ़ता चला जाएगा, ज्यादा पैसे दोगे ज्यादा हीरा आता चला जाएगा, है ना, ये तरीका होता है। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हीरा गिर गया और टूट गया, और टूटने के बाद वो कितने भार के टुकड़े हो गए, उसके 4 टुकड़े हो गए, और वो हुए 1:2:3:4 के अनुपात में टुकड़े हो गए, ठीक है। और ऐसा होने के बाद उसके मूल्य में 7,000 रुपए की हानि हुई है, तो मूल हीरे का यानी जब हीरा साबुत था तब उसका प्राइस कितना था। सुनो जरा किस तरीके से करने वाले हैं, हीरा गिरा और इस रूप में टूट गया। सुनो जरा, जब वो पहले देखो ये आया 1 वाला, अब पैसे इसके एक तरफ तो निकल देते हैं भार और एक तरफ इसका लिख लेते हैं मूल्य, इसका मूल्य कितना रहा होगा। वो कह रहा है कि जो पैसे हैं वो उसके भार के वर्ग के बराबर है, अनुकर्मानुपाती का मतलब बराबर, वर्ग के बराबर। इसका भार है 1, पहले वाले में देख रहे हैं, पहले वाले का भार 1 है तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, इसके वर्ग के बराबर, यानी इसका बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले में चलते हैं, दूसरे वाले का बाहर है 2 और उसका कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर के बराबर, यानी ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ये मूल्य है ये वाले। तीसरा वाला कितना 3 का है तो उसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9, और चौथा कितना 4 का, तो इसका स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा 4 चौक 16, ठीक है। ये बाहर आ गए, ये तुम्हारे पैसे आ गए। बाहर कितना है टोटल तुमने देख रहे हो, 1 और 2 3, 3 और 3 6 4 10 बाहर है, और पैसे कितने मिल गए उसको 16 9 25 25 और 5 30, पैसे मिल गए 30, ठीक है। अब सुनो जरा, जब तुम्हें पैसे 30 मिले हैं और बाहर है तुम्हारा 10, और जो सुनो अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जब अगर वो साबुत होता तब वो किसी और दूसरे रेट में बिकता, और ऐसा होने से गिरने से उसको 7,000 रुपए का नुकसान हुआ है। जब मैं देख पा रहा हूं जब उसका भार 10 किलोग्राम है, जब वो हीरा जो है हीरा अगर वो साबुत का साबुत बिकता तो इसके वर्ग के बराबर पैसे होते, यानी 10 के स्क्वायर के बराबर पैसे होंगे, कितने होंगे 100 रुपए, कितने होंगे 100 रुपए होंगे। हम देख पा रहे हैं जब वो टुकड़ों में बिका तो वो 30 रुपए का बिका, और जब वो साबुत बिका तो यानी वो कितने में बिका 100 रुपए में बिका, है ना। साबुत 100 रुपए की वैल्यू है,
टुकड़ों में वैल्यू है 30 रुपए की, कितने का घाटा हो रहा है? 70 रुपए का घाटा हो रहा है। कितने घाटा हो रहा है? 70 का घाटा हो रहा है। और ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 7000 के बराबर आ जाएगा। इनटू कर दोगे क्या? 100 इनटू एग्जैक्ट वैल्यू 100। 7 से काटोगे 10 बार कट जाए, एक बार कट जाएगा, 70 एकम 70, कितनी जीरो आ गई? 10 जीरो, यानी 10,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? 106, 10,000। ऑप्शन पहला देख रहे हैं 1 लाख दे रखा, तो यानी ये फिर 7,000 नहीं होगा, 70,000 होगा। क्वेश्चन में फर्क होगा, है ना। 1 लाख इस तरीके से इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ी सी हल्की सी चेंजमेंट भी कर लेना, इसको कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 107। देखो भाई क्या कह रहा है, एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात दे रखा 3:1 है, ठीक है। इसमें किसका कितना भाग निकाल कर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में दोनों मिक्सर यानी मदिरा और पानी बराबर बराबर हो जाए। सुनो जरा, एक तरफ दे रखी है मदिरा और एक तरफ दे रखा पानी, सुनो, और इनके बीच में दे रखा 3:1 का अनुपात दे रखा, 3:1 का अनुपात दे रखा है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसको किस भार मतलब किस अनुपात मतलब हमने इसमें से कुछ निकाला, क्वांटिटी में कुछ क्वांटिटी में निकाल लिया इसमें से, और फिर उतना ही डालना है। उससे क्या होगा? उसकी भार जो है पानी और मदिरा दोनों की कैसे हो जाएगी? बराबर बराबर हो जाएगी। सुनो जरा, ये मान लिया हमने एक बर्तन है, इसमें 3 तो मदिरा हो गई, 1 तुम्हारा पानी हो गया, 3 मदिरा होगी, 1 पानी हो गया, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में कहा कि इसमें से हमने कुछ निकाला, मैं थोड़े तुम्हारे जनरल नॉलेज के हिसाब से करा दे रहा हूं, मैं इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहा। ये हमने इसमें से कुछ निकाला और निकालने के बाद भी बराबर वैल्यू हो जाएगी जब उसमें, क्योंकि हम पानी और डाल देंगे। अब इन दोनों की क्वांटिटी कितनी है? तुम कह रहे हो 4 क्वांटिटी है, 4 क्वांटिटी है, ठीक है। अब मान लो इसमें से मैंने कुछ निकाला और इसमें डालने के बाद भी क्या करूंगा? इसमें 4 क्वांटिटी कर दूंगा, पानी और मिला दूंगा। अब मुझे बताओ, जब मैं इसमें से निकालूंगा कुछ, तो ये किस अनुपात में निकलेगी? तुम कह रहे हो भाई अगर इसमें 1:3 के अनुपात में अगर इसमें पानी और मदिरा है ना, तो ये इसी अनुपात में निकलती जाएगी, यानी 1:3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी अनुपात में निकलेगी, और जब कुछ डालूंगा तो इसी अनुपात में मिश्रित हो जाएगी, है ना। क्योंकि देखो भाई इस गिलास में 3 तो मदिरा 1 पानी है, कुछ निकालेगी तो यानी 1:3 के रूप में निकलेगी, यानी जब मैंने उसमें से कुछ निकालूंगा तो पानी के साथ साथ मदिरा भी जाएगी, है ना। तो कितनी जाएगी? 1:3 के अनुपात में ही जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि देखो 3 मदिरा है, 1 पानी है। तो क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 108। देखो क्या कह रहा है, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात दे रखा 1:2। सुनो जरा, ये मान लिया हमने, ये बना दी एक पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी बना दी, और इस पे पूरी पे जो है 1:2 के अनुपात में थल और पानी है, यानी ये जमीन है, थल का मतलब ये जमीन है और ये पानी है, इतना पानी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में हमसे कहा है, क्वेश्चन में आगे कहा कि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिण गोलार्ध में थल और पानी का अनुपात कितना होगा? सुनो जरा, यानी इसको जब अर्थ को हम 2 पार्टों में बांटते हैं ना, इक्वेटर से, और ये ऊपर वाला होता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला होता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब उसने कहा है कि इसमें ऊपर वाले उसमें थल और पानी का अनुपात कितना दे रखा है भाई? 2:3 है, इसमें है तुम्हारा 2:3। इसके अंदर हमको बताना, सुनो जरा किस तरीके से पता करेंगे। पहले काम करते हैं, थोड़ा सा अपनी सुविधा के लिए हमको दे रखा है जमीन और पानी का, पहले पूरी पृथ्वी का दे रखा है, कितना दे रखा है? 1:2 दे रखा है, इतना जल है, इतना पानी है। एक काम करता हूं, अपनी सुविधा के लिए 100 मान लेता हूं, इसको 100 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, 200 मान लेता हूं, है ना। 100 से दोनों तरफ गुणा कर दी, थोड़ा अपनी सुविधा के लिए। अब ये दोनों हो गए, ये 100 होगी, ये 200 हो गया, यानी जमीन होगी 100, अब पानी हो गया 200। टोटल कितनी क्वांटिटी हो रही है? तुम कह रहे हो 300 की क्वांटिटी हो रही है, टोटल 300 की क्वांटिटी हो रही है। पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूं अभी, पूरी पृथ्वी पे 300 की क्वांटिटी हो रही है। अब मैंने आधी आधी 2 भागों में बांट दी पृथ्वी, है ना, आधी ऊपर आधी नीचे, यानी 150 तो इस पे चली गई और 150 इस पे चली जाएगी। ऐसा हो जाएगा कि नहीं होगा भाई? मैंने पूरी पृथ्वी पे क्वांटिटी देखी 300 की बैटरी, दोनों की मिला करके, पानी और जल, या तो कहीं ज्यादा पानी होगा या जल ज्यादा होगा, या फिर कहीं जल ज्यादा होगा पानी ज्यादा कम होगा, है ना। दोनों में ही कंडीशन होगा। मान लो ऊपर वाले में थल ज्यादा है, जमीन ज्यादा है तो पानी कम होगा, नीचे वाले मान लो पानी ज्यादा है तो जमीन कम होगी, तो लेकिन होगी दोनों की बराबर। दोनों 300 बैटरी तो आधी उसमें कर दे दी, आधी नीचे वाले में दे दी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बताओगे? टोटल यहाँ पे क्वांटिटी बैठ रही है 5, इसे 5 से भाग करो, 5 से तुमने इसे भाग करा तो 5 से जाएगा 30 बार, यानी 30 दूनी हो जाएगा 60 तो जमीन हो जाएगी और 30 तिया 90 पानी हो जाएगा। ऊपर वाले में एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, ऊपर वाले में क्या आ गई? एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। तो ऊपर वाले में 60 तो जमीन हो गई, 90 पानी हो गया। अब नीचे वाले में देखते हैं, टोटल पानी था 100, ऊपर वाले में 60 है, तो नीचे वाले में पानी जमीन टोटल जमीन थी 100,
60 ऊपर वाले में चली गई, नीचे वाले के लिए कितनी बची जमीन? 40। टोटल पानी था 200, ऊपर 90 चला गया, नीचे वाले के लिए कितना बचा? 110। बचा नहीं बचा? 200 में से कितना 90 चला जाएगा? 110 बचेगा। दोनों के बीच का रेशियो निकालना, तो रेशियो निकालो, कितना आ जाएगा? 4:11। इसका राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 109। देखो भाई क्या कह रहा है कि दो धातु हैं, ठीक है, जिसमें जिंक और तांबे का अनुपात है 2:1 और दूसरे वाले में 4:1 है, ठीक है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि धातु में जिंक और तांबे का अनुपात 3:1 हो जाए? सुनो जरा, दो धातु हैं, पहली और दूसरी, ये दो धातु हैं। अब पहले वाले में जिंक और तांबे का अनुपात है तुम्हारा 2:1, इस वाले में है 2:1 और इस वाले में है 4:1, ठीक है। और इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये इनका तांबे और जिंक का अनुपात कितना हो जाए? 3:1 हो जाए। सुनो जरा, कितना हो जाना चाहिए? 3:1 हो जाना चाहिए। सुनो जरा, इसमें एक काम करो, सबको जिंक बना लो, जिंक की क्वांटिटी देखेंगे। यहां पे टोटल कितना बैठ रहा है तुम्हारा? कह रहे हो 3, टोटल 3 क्वांटिटी है और 3 में से 2 जिंक है ना। मैं सबको जिंक की बात कर रहा हूं, अभी तुम तांबे की बात कर लेना, ठीक है, तांबे से भी हो जाएगा। देखो यहां पे देखो, टोटल 3 क्वांटिटी है, 3 में से 2 है तुम्हारी जिंक। यहां पे आते हैं, टोटल 5 क्वांटिटी है, 5 में से 4 है तुम्हारे पास जिंक, ठीक है। यहां पे आते हैं, टोटल कितनी क्वांटिटी है भाई? टोटल क्वांटिटी है 4 और उसमें से कितनी क्वांटिटी तुम्हारे पास जिंक है? 3 क्वांटिटी जिंक है, जो तुमको मिलाकर के बनानी है, यानी मिलाकर के बनानी है 3/4। इसके बीच में लगा दोगे एलिगेशन। क्या लगा दोगे? एलिगेशन लगा दोगे। लेकिन एलिगेशन लगाने से पहले एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? सुनो, ये दे रखे हैं भिन्न के रूप में, इनको भिन्न को खत्म करना, तो कैसे कर सकते हैं? एलसीएम लेंगे, 3 चौके 12 पंजे 60, 60 बनाना है। अब 60, सुनो, 60 बनाना है, नीचे 60 बनाना है। 60 बनाना है तो 20 की गुणा नीचे, 20 की गुणा ऊपर, 12 की गुणा नीचे तो 12 की गुणा ऊपर, 15 की गुणा नीचे तो 15 की गुणा ऊपर, ठीक है। अब देखो 20 दिया 60 से, ये 60 कैंसिल, नीचे वाली सारी संख्याओं को कैंसिल कर दो। अब सुनो ये किस तरह का, किस फॉर्मेट में तुम्हारे पास आ गई है। ऊपर देखो यहाँ पे कितना आ गया? 20 दूनी 40, 40, 20 दूनी 40, ये 40 और दूसरी वाली 12 चौक 48 और तीसरी वाली 15 तिया 45। इनके बीच में लगा दो एलिगेशन। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 3 का, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 5 का। यानी जब तुम इनको दोनों को मिलाओगे तो किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा? 3:5 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 110। देखो भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है, ठीक है, तो 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाया होगा? सुनो जरा, तांबा और जिंक का जो अनुपात दे रखा है 9 कितना दे रखा है? 4 के अनुपात में दे रखा है, ठीक है। और हमसे कहा है 9:4 है, 9:4 के अनुपात में दे रखा है। हमसे कहा है कि अगर 24 किलोग्राम तांबा के साथ कितना जिंक पिघलाया गया होगा। टोटल तांबे की क्वांटिटी दे रखी है 24 किलोग्राम, ठीक है। अनुपात होना चाहिए तुम्हारा 9:4 का, यानी ये 9 के बराबर आ जाएगा। इंटू हमसे जिंक की पूछी तो इंटू कर दोगे 4 की मल्टीप्लाई। सुनो जरा, दोनों को सॉल्व करेंगे। 3 से काटूंगा 3 बार, 3 से काटूंगा 8 बार, 8 चौक कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा? 3, और इसको लिख सकते हैं तुम 3 एकम 3, ना जाने की 0, 2/3, यानी 10 सही 2/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 111। सुनो क्या कह रहा है भाई, धातु ए में 60 किलोग्राम, ठीक है, के साथ धातु बी 100 किलोग्राम मिलाया गया है। दो धातु मिलाई गई है, एक 60 किलोग्राम की, एक 100 किलोग्राम की। एक धातु है ए, एक धातु है बी, इसकी क्वांटिटी है 60 किलोग्राम, इसकी क्वांटिटी है 100 किलोग्राम। दोनों को आपस में मिलाया गया है। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा कि जब मिलाया गया है तो ए में जो सीसा और सीसा और टीन का अनुपात है, वो अनुपात है 3:2 का, ठीक है। 3:2 का अनुपात किसका? सीसा और टीन का। और धातु बी में यह अनुपात है 4:1 का, 4:1 का। और इसको मिलाने के बाद क्या बताना? टीन की कितनी मात्रा होगी, टीन की मात्रा कितनी है? तो सुनो जरा, अलग अलग निकाल लेते हैं। ये सीसा, ये टीन है तुम्हारा। सुनो, टोटल कितनी क्वांटिटी बैठ रही है? 5 से इसमें भाग करोगे तो कितना बार चला जाएगा? 12 बार। 12 की गुणा यहां करो, 12 तिया 36 तो सीसा है इस वाले में, और 12 दूनी 24 तुम्हारा टीन है, ठीक है। यहाँ कितनी क्वांटिटी बैठ रही है? यहाँ तुम्हारी क्वांटिटी बैठ रही है 5 से इसमें भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 20,
ठीक है, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी 20 से गुणा इसमें करोगे तो 80 तो शीशा है और 20 कितना है तुम्हारा टीन है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा कि टीन की मात्रा कितनी होगी जब दोनों को मिला दिया, तो 24 यहां से मिलाओगे 20 यहां से मिलाओगे, टोटल कितना हो जाएगा 44 किलोग्राम क्या आ जाएगा तुम्हारी टीन आ जाएगी, यानी 44 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 112। देखो भाई 112 क्या कह रहा है, एक महाविद्यालय में कला वाणिज्य और विज्ञान, ठीक है, में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात दे रखा 3:5:8। हमको 3 सब्जेक्ट दिए कि स्कूल के आर्ट, बैंकिंग यानी स्टैटिक्स मान लेते हैं, वाणिज्य, और इसको दे रखा और साइंस का दे रखा, ठीक है। इनके बीच में अनुपात दे रखा 3:5:8 का रेशियो दे रखा। इनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात दे रखा 3:5:8 दे रखा, ठीक है। आगे हमसे कहा कि इन विभागों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि होती है कैसे, 20%, 40% और 25% की वृद्धि होती है। जब वृद्धि हो रही है तो यानी इसमें 20% की वृद्धि होती है, यानी 120% हो जाएगा। इसमें 40% की वृद्धि होती है यानी 140% हो जाएगा। और इसमें कितने की परसेंट की हो रही है 125%, यानी 25% की हो रही है तो 125% हो जाएगा, ठीक है। इसको कर लेंगे सोल्व, और इस वृद्धि होने के बाद का हमको अनुपात बताना। तो सुनो, इसको सोल्व करेंगे, पहले तो नीचे से 100 काट दो, ठीक है, सबसे 100 कैंसिल हो जाएगा। अब सुनो जरा, ऊपर क्या क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है तुम्हारे पास 3 × 120 रेशियो 5 × 140 रेशियो 8 × 125, ठीक है। इसका रेशियो निकालेंगे। तीनों अनुपात आपस में एक साथ काटना है। सुनो, पहले 5 से काटो, 5 से एक बार चला जाएगा, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 से काटोगे 5 से चला जाएगा 25, 25 पंजे 125 हो जाता है, ठीक है। और कितने से काट सकते हैं, और काम करो इसे काट दो तुम, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से काटोगे 6 बार, 4 से काटोगे देखो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20 और 4 से काट दोगे 2 बार, ठीक है। अब और किसी से कट जाएगा, 35 नहीं कटेगा। सुनो, 3 छिंग 18 अनुपात 35 अनुपात 25 दूनी 50, इसका राइट आंसर आ जाएगा 18, 35, 50। क्वेश्चन नंबर 112, 18, 35, 50 ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 113। देखो भाई क्या कह रहा है कि एक कॉलेज में कला और वाणिज्य यानी आर्ट और स्टैटिक्स मान लेते हैं, संकाय मतलब विभाग में पढ़ने वाले विद्यार्थी क्रम से 4:5 के अनुपात में है, और वाणिज्य में 65 और विद्यार्थियों के प्रवेश लेने के बाद यह अनुपात 8:11 हो जाता है। सुनो जरा, हमसे कह रहा है कि पहले जो है 4:5 के अनुपात में है, ठीक है। जैसे ये भिन्न देखते थे ना, अंश और हर में हम भिन्न देखते थे, वो उसी तरीके से इस टाइप को क्वेश्चन करने वाले हैं। 4:5 के अनुपात में हमको पहले दे रखे हैं, संख्या दे रखी है, तो एक काम करो, इसका 4x मान लो, इसका 5x मान लो, ठीक है। ये हमारी कला यानी आर्ट है और ये हमारी स्टैटिक्स है। तो सुनो, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कितने की वृद्धि हुई है तुम्हारी, 65 की वृद्धि हुई है। 65 की वृद्धि, आगे कह रहा है कि वाणिज्य विभाग में 65 नए विद्यार्थी आ गए, यानी 65 विद्यार्थी और आ गए, और उसके बाद ये अनुपात 8:11 होता है। उसके बाद ये अनुपात 8:11 हो जाता है, यानी बराबर लिख लेंगे 8/11 अनुपात हो जाता है, ठीक है। क्रॉस करके मल्टीप्लाई क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सुनो जरा, 11 की इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा 44x इजिकल टू, इसकी उधर गुणा करेंगे 8 पंजे 40 यानी 40x प्लस 8 पंजे 40 की 0 हासिल गए 4, 8 चौक 8 छिंग 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा 520, है ना। अब सुनो जरा, इसको उठा करके इधर लेके आएंगे तो यानी 44 में से 40 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 4x इजिकल टू 520 हो जाएगा, 520 हो जाएगा। 4 से काटूंगा तो ये कितनी बार कट जाएगा, x की वैल्यू देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12, ना जाने की 0, x की वैल्यू आ गई है 130। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा लास्ट में, कला में पढ़ने वाले विद्यार्थी, कला में पढ़ने वाले विद्यार्थी कौन से थे, ये वाले थे, यानी 4 इंटू कितना हो जाएगा 130, दोनों की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 520, इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 114। देखो क्या कह रहा है भाई, 3 विद्यालयों में ABC में छात्रों के अनुपात दे रखे हैं 5, 4 और 7। हमको 3 विद्यालय दे रखे हैं ABC, इनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है 5, 4 और 7 के अनुपात में है। ये दे रखे हैं 5, 4, 7, ठीक है। और इसके बाद इनकी संख्याओं में 20, 25 और 20% की वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 112 की तरह है, ठीक है। और उसके बाद जो अनुपात आएगा वो हमको बताना। सुनो, इतने विद्यालय 3 विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात देखा 5:4:7।
आगे कह रहा कि इनमें वृद्धि हो जाती है किस अनुपात में, कि इसमें तो 20% की वृद्धि होती है यानी 120% हो जाएगा। ठीक है, रेशियो इसमें कितने की होती है, इसमें तुम्हारी होती है 25% की यानी 125% हो जाएगा। 100 रेशियो इसमें भी 20% की होती है यानी 120 हो जाएगा, नीचे 100। ठीक है, अनुपात निकालेंगे, सुनो 100 100 100 नीचे चली सेम संख्या को काट देते हैं। कितना आ रहा, ऊपर आ रहा 5 गुणा 120 रेशियो 4 गुणा 125 रेशियो 7 गुणा 120। और क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं। सुनो 5 से काटूंगा एक बार कट जाएगा, 5 से काटूंगा 25 बार कट जाएगा, 5 से काटूंगा कितनी बार कट जाएगा भाई, तुम्हारा कट जाएगा 5 दूनी 10 5 चौक 20। ठीक है, और क्या कर सकता है, एक काम करो, देखो 4 यहां पे दिख रहा, ठीक है 4 से काटोगे ये 30 बार कट जाएगा, 4 इसमें काट चुके हैं, 4 से इसे काट देते 6 बार कट जाएगा, यानी आ जाएगा 30 अनुपात यहां पर चला 25 अनुपात 6 7 42। और कुछ कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता है ना, तो 30 25 और 42 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 30 25 42 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 115। देखो भाई क्या कह रहा है, 3 संख्याएं हैं क्रम से 3 4 और 5 के अनुपात में है। ठीक है, किस किस अनुपात में है, 3 4 और 5 के अनुपात में ये 3 संख्याएं हमको दी हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में हमसे कहा है कि पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सुनो जरा। वो कह रहा है कि पहली और तीसरी तो इन संख्याओं का योग कितना बैठ रहा है, 8 बैठ रहा है, और ये दूसरी वाली संख्या से 65 अधिक है। कितना अधिक है, 65 52 अधिक है, 52 अधिक है। तो सुनो, जो ये 52 है ये कितना अधिक हम देख रहे हैं, हमारे हिसाब से बैठ रहा है 4, यानी ये 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 4 के बराबर 4 रख दोगे, 4 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 13 बार। तीनों संख्या अलग अलग निकाल लोगे, ये हो जाएगी 3 3 39, इसे करोगे 3 5 52, इसे करोगे 3 13 की करोगे कितना आ जाएगा 65। क्या पूछा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे पूछा है भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही, 65 आ जाएगी। सबसे छोटी पूछता 39, कुछ ही पूछता सारी आ जाएगी। ठीक है, तो 65 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की आज हमारी भाई मुलाकात यहीं तक आज की, तो भाई अब मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।